तो मनमोहन सिंह का अंतिम सफर, ये तस्वीरें आपको निगम बोध घाट से सीधी दिखा रखे हैं। अब वहां पर उनका अंतिम संस्कार जिस तरीके से सिख समुदाय में किया जाता है, पूरे रीति रिवाज के साथ किया जा रहा है। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री। और देखिए, यही एक, कई लोग कहते हैं कि कुछ नेता होते हैं और कुछ राजनेता होते हैं, और मनमोहन सिंह एक राजनेता थे। और यही वजह है कि देखिए, आज जब वो अपने अंतिम सफर पर हैं तो विपक्ष हो, पक्ष हो, तमाम ऐसे नेता जिन्होंने कभी ना कभी मनमोहन सिंह के लिए कोई बयानबाजी की हो, चाहे वो उन्हें पसंद ना करते हो राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन आज उन सभी को एक मंच पर लाकर अगर खड़ा करने का काम किसी ने किया है तो वो है मनमोहन सिंह। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मनमोहन सिंह का राजनीति के क्षेत्र में आखिर क्या कद रहा था। जिस तरीके से एक बेहतर अर्थशास्त्री के तौर पर, एक बेहतर सलाहकार के तौर पर उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निगम बोध घाट से। ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए। आज के बाद मनमोहन सिंह हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें हम सभी के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, साथ ही नरेंद्र मोदी। और पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर उनके परिवार के साथ मौजूद थे। आज भी जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपट कर हिंदुस्तान का सपूत, अब उसे अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। दिग्गजों की तरफ से जो नमन किया गया है उसकी एक एक तस्वीर, सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का जो एक खास रिश्ता था, एक दोस्त का जो रिश्ता था, एक सलाहकार का जो रिश्ता था, वो हर किसी ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। ये देखिए, राष्ट्रपति की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि आखिर क्या कद, जरूर प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक कद जिसे कहा जाता है, बेहद सरल, बेहद सहज स्वभाव के मनमोहन सिंह आज हम सभी के बीच में नहीं रहे, लेकिन जी न्यूज़ भी इस अंतिम सफर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देता है। और अगर उनके सफ़र की बात करें, देखिए, मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था, और उन्होंने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी की, और पंजाब से वो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, जहां उन्हें स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई में बहुत शानदार। जब उनके परिवार से भी बातचीत की गई, उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह बचपन में पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देते थे। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट वो हमेशा बनना चाहते थे, और वो बने भी, और उन्होंने देश के सामने ये साबित कर दिया कि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से जो श्रद्धांजलि दी गई है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। आप बस इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के समय में, कार्यकाल में, देश की जीडीपी 8% तक कभी नहीं बढ़ी थी, और ये आज तक का हिस्ट्री रह चुकी है। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त देश की जीडीपी में जिस तरीके का बूस्ट आया था, वो उनकी मेहनत का नतीजा था। एक वक्त में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वो सोना भारत से ले लिया गया था, भारत कर्ज में डूब गया था। लेकिन बावजूद इसके, एक सलाहकार के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर जो दिमाग, जो टैलेंट उनके अंदर था, यही वजह है कि एक बार फिर से भारत को वो सोना मिला, और भारत ने एक बार फिर से पूरे दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी वो पहचान बनाई जो सोने की चिड़िया कही जाती है। और 1957 में अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की उन्होंने डिग्री हासिल की। उसके बाद 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज में उन्होंने अर्थशास्त्र किया, फिल की उपाधि भी उन्होंने हासिल की। और मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाकायदा पढ़ाया भी है, एक टीचर के तौर पर भी। और जब जब मनमोहन सिंह का जिक्र होता है, जब उनके छात्रों से कभी बातें होती है, तो उनका हमेशा ये कहना है कि देखिए, मनमोहन सिंह कभी टीचर के तौर पर नहीं पढ़ाया करते थे, वो हमेशा एक दोस्त के तौर पर पढ़ाया करते थे। जब तक किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल जाए, तब तक वो ये कोशिश करते थे कि छात्रों को वो बात समझ आनी चाहिए जो वो उन्हें समझाना चाहते हैं। सिख समुदाय के हिसाब से, सिख समुदाय के रीति रिवाज के हिसाब से जो चीज़ें की जाती हैं अंतिम संस्कार में, वो सब वहाँ पर किया जा रहा है। एक बार सीधी तस्वीरें देख लीजिए।
अब ये दो तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वो दुख, वो पीड़ा साफ तौर पर नजर आ रही है। एक सलाहकार के तौर पर हमेशा से, आपको याद भी होगा राज्यसभा में जब पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया था, व्हील चेयर पर मनमोहन सिंह पहुंचे थे, कमेटी का चुनाव था और इस बात को लेकर मनमोहन सिंह को लेकर पीएम मोदी ने जिक्र किया कि देखिए ये होती है निष्ठा, अपने देश के लिए, अपनी संसद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, ये होती है आदर, ये होता है इज्जत कि आखिर किस तरीके से दी जा सकती है। पीएम मोदी के ये शब्द थे, राज्यसभा में चाहे या फिर लोकसभा में या कोई छोटा सा कमेटी का चुनाव भी क्यों ना हो, अगर कोई शख्स व्हील चेयर के साथ पहुंच रहा है तो इसी से समझा जा सकता है कि आखिर वो उस कुर्सी का कितना सम्मान करता है। ये एक बार तस्वीरें देख लीजिए। सिख समुदाय, एक पहले सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और अभी तक कोई भी सिख प्रधानमंत्री नहीं बना है मनमोहन सिंह के बाद, पहले सिख प्रधानमंत्री और अपनी एक अलग छाप छोड़कर गए हैं। सिख रीति रिवाज के हिसाब से जो कार्यक्रम किए जाते हैं अंतिम संस्कार में, हर किसी के चेहरे पर वो दुख, वो पीड़ा, किसी ने अपना दोस्त खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बड़ा भाई, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी पत्नी, तो किसी ने अपना सलाहकार। और इस सलाहकार के तौर पर ही पीएम मोदी ने कल इस बात का जिक्र भी किया कि जब जब कोई दिक्कत आई सबसे पहले अगर किसी को फ़ोन मिलाया तो वो मनमोहन सिंह थे। ज़रूर विपक्ष में थे लेकिन फिर भी बर्थडे के दिन, जन्मदिन के मौके पर, कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह का जन्मदिन था, उस मौके पर भी पीएम मोदी ने उन्हें फ़ोन कर उनका हालचाल जाना। काफ़ी दिनों से हालांकि बीमार चल रहे थे मनमोहन सिंह, कई बार हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन इस बार जब अस्पताल में भर्ती थे पूरा देश इस बात के लिए दुआ कर रहा था कि शायद मनमोहन सिंह एक बार फिर से इस जंग को जीत कर वापस लौटेंगे। लेकिन इस बार मनमोहन सिंह उस जंग को जीत नहीं पाए और बावजूद इसके उन्होंने जो देश के लिए किया है उसे कभी कोई नहीं भूल सकता। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जी न्यूज़।